नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा था, अपने वादे के अनुसार जो हमारा पीजीटी का अभी सिलेक्शन प्रोसीजर चला हुआ है, एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट की फाइनल आंसर की भी आ चुकी है और रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए मैंने ई डोजियर वाले डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं, क्या क्या जाने हैं। फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और कोई उसमें अमेंडमेंट होगा तो वो भी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर जिस दिन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो उस दिन आपको एंड में जब आप चलेंगे वहाँ से, आपको एक स्लिप दी जाएगी। उसमें हॉस्पिटल का नाम होगा कि आपको यहाँ पर मेडिकल टेस्ट कराना है। तो वो मेडिकल में क्या क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उस पर कुछ लाइट फेंकना चाहता हूँ जिससे बच्चे घबराए नहीं। तो ये वीडियो वास्तव में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे पीजीटी ही नहीं, टीजीटी, पीआरटी और किसी भी विषय के लिए हैं, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद अपने तक सीमित न रखें, इसको फॉरवर्ड करें और शेयर करें जितने से जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि मेडिकल में होता क्या है। तो ये मेडिकल प्रोसीजर्स आपका क्या है, इस विषय में ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जिस दिन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपको एक चिट दी जाएगी। चिट पर लिखा होगा किसी भी हॉस्पिटल का नाम जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनमें दिया जाएगा। डेट दी जाएगी कि आप वहाँ जाइए, वहाँ रिपोर्ट कीजिए और आपको वहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप में क्या होता है वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये करीबन 10 से 15 पॉइंट हैं, चीज़ें होती हैं जो चेक की जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका होल बॉडी चेकअप। उसमें आपका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, जितने भी वो चेक कर सकते हैं आपके, कोई अंग खराब तो नहीं है, अंग भंग तो नहीं है, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और आपका पाइल्स चेक, ठीक है, बवासीर बोलते हैं जिसको। फिर है नंबर 2, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका एलएफटी, केएफटी और लिपिड प्रोफाइल, जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे उनको पता चल जाए कि आपके शरीर में जो पैरामीटर हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है। फिर है आपका स्पाइनल कोड, आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक ठाक है कि नहीं है। फिर है आपका कान का, कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर है आपका नाक का, सब नॉर्मल टेस्ट हैं ये जो चेक करते हैं। फिर है आपकी आँख का, आपकी आई साइड का। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं वो चिंता न करें, उनको चश्मा लगाकर पढ़वाया जाएगा। फिर इसमें ही जो आपका आई टेस्ट होता है, इसमें ही एक कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है। आपको एक दिया जाएगा, उसमें कलर से लिखा हुआ है कि बताइए क्या लिखा हुआ है, तो आप आराम से पहचान लेंगे। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस चेक पूछते हैं, ठीक है। फिर ये आएगा आपका आई टेस्ट में क्या क्या हो गया। तो आपको कुछ दूरी से आपको पढ़वाया जाएगा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं है। फिर एक कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, ये आई टेस्ट में हो गया आपका। फिर है थ्रोट, थ्रोट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है गले का। फिर है स्किन, पूरी बॉडी में, वो पूरी बॉडी में आता है स्किन टेस्ट की, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है स्किन में, आपकी कोई रोग तो नहीं है। फिर है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में आपके जितने भी पैरामीटर हैं वो चेक किए जाते हैं, जैसे यूरिया है, जो भी है, एसिड वैसिड जितना भी है वो आपके बॉडी में क्या है क्या नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर है आपका चेस्ट, चेस्ट और ब्रेस्ट आप बोल सकते हैं। चेस्ट टेस्ट बच्चों जो मेल हैं उनके लिए, और ब्रेस्ट टेस्ट उनके लिए है जो फीमेल हैं। तो ये होता है, उसमें आपका एक्सरे आता है चेस्ट या ब्रेस्ट का। तो उससे कोई आपके अंदर टीवी या कोई लंग्स में या किसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका एक्सरे, चेस्ट टेस्ट नहीं होता है, उनका बाद में होता है आफ्टर डिलीवरी। तो वो अगर करते हैं तो वो ना कराएं, क्योंकि उस पर बेबी पे
गलत इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी सब आप समझदार हैं, वहाँ जाकर आप चेक करा सकते हैं, जो भी है प्रोसीजर है वो आपको बता दिया जाएगा। केवल मैं तो एक आपको आउटलाइन दे रहा हूँ, जिससे आप सब लोग अनभिज्ञ न रहें और जान सकें कि हमारे साथ क्या क्या होता है। फिर है आपका माउथ टेस्ट। माउथ में आपके टीथ वगैरह वगैरह जितने भी हैं सब आ जाते हैं। टीथ फिर है आपका हार्ट। हार्ट में आपका ईसीजी करा सकते हैं, अगर उनको कुछ डाउट है तो वो ईसीजी तक जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हार्ट टेस्ट होता है, चेक करते हैं हार्ट बीट्स जो आप नॉर्मल होता है। तो ये 14-15 टेस्ट हैं आपके जो ये होते हैं नॉर्मली, क्योंकि आपका इतना हार्ड ये मेडिकल नहीं होता है। ये जितनी बेल्ट की नौकरी हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, पुलिस, इनमें बहुत ही हार्ड होता है। और इसमें तो केवल खानापूर्ति ही की जाती है, केवल 0.1% बच्चे ही बाहर होते हैं जो जिनको मेजर दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप सब लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, और किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मैं हूँ, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट है, इसके ऊपर ही आपकी अपॉइंटमेंट होता है। जब मान लिया आपके बैच में 30 बच्चे हैं, तो जितने भी बच्चे उस हॉस्पिटल में हैं उनकी लिस्ट कंसोलिडेट जाएगी, फिट अनफिट, फिट अनफिट, और ये सब ऑनलाइन होता है। तो जैसे ही बोर्ड में जाएगी और आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप घबराएं नहीं मेडिकल टेस्ट में, क्योंकि मेडिकल टेस्ट इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर दिक्कत होती भी है तो उसमें आपको टाइम दिया जाता है। जैसे सपोज करो आपका वेट ज़्यादा है, तो वो आपको 2-3 महीने का टाइम दे देंगे कि आप अपना वेट कम कर कर आइए, या और कोई कमी है आप में तो आप वो बोलेंगे कि आप ये कमी करके दूर आइए, तो आपको वो निकालेंगे नहीं, आपको टाइम दे दिया जाएगा। ये टाइम तो जो आपके आर्म फोर्स होते हैं उसमें भी दे देते हैं कि आप जाइए इसको करके आइए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है मेडिकल प्रोसीजर में, मेडिकल टेस्ट में, क्योंकि अगर कोई कमी है आप में तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसके से आपके कान ख़राब हैं, मतलब उसमें इन्फेक्शन है या उसमें दिक्कत है, तो वो बोलेंगे आपने कान साफ करा कर आइए अच्छी तरह से, तब हम चेक करें। तो मतलब ऐसा नहीं है, ऐसी टीथ में है कोई दिक्कत है तो आप इसको ठीक करा कर आइए जब हम चेक करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से निकाल देंगे। ठीक है, और केवल और केवल अगर आप में मेजर कोई चीज़ फाइंड आउट होती है तभी वो आपको रिजेक्ट करेंगे। अदरवाइज मैंने अपने जीवन में टीचिंग विभाग में 0.1% से ज़्यादा कभी भी किसी बैच में आउट होते हुए नहीं देखी है। और जो ये वेटिंग पैनल या वेटिंग लिस्ट बनती है वो इसीलिए बनती है कि जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ गया आपका, उतने बच्चे हैं जितने लेने हैं। तो अब बाद के प्रोसीजर में जो बच्चे बाहर जाएंगे उनको लेने के लिए आपका जो पैनल बनाया है वेटिंग लिस्ट का, उससे उनको बच्चे लेने हैं। तो इसीलिए ये 1.3, 1.8 इस तरह से बच्चों को बुलाते हैं। तो आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद में आपकी अपॉइंटमेंट लिस्ट आएगी। अपॉइंटमेंट लिस्ट आने के बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आपकी पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं एक पॉइंट भूल गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें। मैं एक पॉइंट भूल गया कि जैसे मान लिया सपोज करो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उनकी डिलीवरी 6 महीने बाद होनी है, तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ध्यान रखें, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो सैलरी स्टार्ट होगी जब उनका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सरे होता है वो उस अवस्था में वो नहीं लेते हैं। तो इसलिए उनका जो अपॉइंटमेंट है वो हो जाएगा, लेकिन सैलरी तभी मिलेगी जब उनकी डिलीवरी हो जाएगी, उनका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी अगर कोई माइनर दिक्कत होती है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, और उसका बाद में टेस्ट ले लेते हैं, और उसकी सैलरी तभी लगती है तब
मेडिकल से ओके हो जाता है। ऐसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा आपकी सैलरी नहीं लगेगी। तो ये थी आज की वीडियो, आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको जितना हो सके उतना इसको शेयर करें, आपके हित में। हमेशा तैयार, मैं प्रदीप कौशिक विदा लेता हूँ। फिर आऊँगा किसी अच्छी न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।